सभी 2 मिनट सीधे टटार बैठिए। हम सब साथ साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। हम सब यहाँ सूरत में श्याम सिंह जी के नूतन गृह के प्रवेश प्रसंग पर सत्संग हेतु इकट्ठे हुए हैं। ज़्यादातर आप जो राजस्थान से और दूसरी जगह से आए हैं वो गृह प्रवेश कार्यक्रम में आए हैं, तो थोड़ा गृह के बारे में मैं बताऊंगा। सामान्यतः हम गृह जो पत्थर ईंट सीमेंट का मकान बनाते हैं उसको गृह या घर कहते हैं, मेरा घर। किंतु हमारा घर या हमारा निवास स्थान, इसको हम सूक्ष्मता से थोड़ा समझने का प्रयत्न करें कि हम एक साथ कितने घरों में रहते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहा कि ये जो दृश्यमान और अदृश्यमान यानी गोचर और अगोचर जितना भी विद्यमान है वह सब एक ही परम तत्व परमात्मा का ही भिन्न भिन्न व्यक्त अव्यक्त रूप है। कुछ सत्य लगता है किंतु फिर भी शास्त्र कहता है वो सत्य भाषित होता है, वास्तव में सत्य नहीं है। जैसे कि एक आईना टूट जाए और 100 टुकड़े हो जाए और हर टुकड़े के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो बच्चे को लगता है कि इसमें भी सूर्य है, इसमें भी सूर्य है, किंतु एक ही सूर्य के 100 प्रतिबिंब है। तो ये भाषित होता है कि सूर्य है, किंतु वास्तव में उसके प्रतिबिंब हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा कि वह एक परम शक्ति जो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम है। कर्तुम यानी हम सब करते हैं, वह उसके कारण होता है। अकर्तुम यानी हम सब जो नहीं कर सकते हैं वह सब हो रहा है। जैसे सूर्य चल रहा है, चंद्र चल रहा है, हवाएं बह रही है, ये संसार की जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो चल रही है वो सब हम नहीं चला रहे हैं, हम अपने शरीर को चलाते हैं। वो भी उसी शक्ति के कारण हम अपने शरीर को चलाने के लिए क्षमतावान हैं। तो वह कर्तुम अकर्तुम यानी जो हम नहीं चला सकते हैं, सभी वैज्ञानिक मिलकर भी तो नहीं चला रहे। इतने चांद तारे सब जो चलाने की प्रक्रिया है, कोई मशीनरी इसके पीछे नहीं लगाई, वह ईश्वरीय शक्ति चलाती है। अकर्तुम हम नहीं कर सकते हैं, वह भी वो कर रहा है। अन्यथा कर्तुम एकमात्र वही करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। ऐसी वह शक्ति यानी परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सर्व जगह विद्यमान है और उसके ही कारण सब कुछ होता है, उसके ही कारण ये जगह सत्य भाषित होता है। उस परमात्मा का अंश यानी आत्मा। जैसे एक पतीली में चाय बनी हो और किसी से कहा जाए कि देखो तो चाय में मीठा ठीक है, तो उसने 1 चम्मच अंदर से चाय ली और वो चख ली और कहा कि थोड़ा मीठा डालना पड़ेगा तो ठीक है।
तो पूरी चाय, जितनी भी पतीली में 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर चाय है, उस चाय में कितना मीठा है वो चेक करने के लिए क्या किया, एक ही चम्मच चाय चेक कर ली, किंतु एक चम्मच चाय में जो स्वाद है इससे पता चला कि सब में वही है। समुद्र का जल एक चम्मच, एक अंजलि भर पी लिया जाए तो पता चलता है कि समुद्र के पूरे जल का स्वाद ऐसा है। यानी कि क्वालिटी एक है, गुण एक है। तो वो परमात्मा का अंश आत्मा, दोनों में गुण एक है, किंतु क्वांटिटी में फर्क है। कि जैसे गंगा जल और गंगा जी, गंगा जल और गंगा जी में क्या फर्क है? एक तांबे के लोटे में हम गंगा जल ले आए, उस गंगा जल में जो गुण है वो गंगा जी के जल में जो गुण है वो पूरे गंगा जी में जो गुण है उस जल में भी गुण है। किंतु गंगा जी बहुत बड़ी बहती हुई नदी है जो ऊपर से उतरी, पृथ्वी पर आई और पृथ्वी से बहती हुई गंगा सागर तक पहुंच गई। तो इतनी बड़ी नदी, वह देवी शक्ति, तो हम लोटे में लेकर आए तो थोड़ा अंश लेकर आए, किंतु दोनों में गुण तो एक है। इसलिए आप घर में गंगा जल लाकर देखो, 1 साल रखोगे तब भी नहीं बिगड़ेगा। आप में से कईयों के घर में होगा कि अपन रख सकते हैं तांबे के लोटे में या तो डिब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में, कुछ में हम रखते हैं। ज़्यादातर हिंदू परिवारों में गंगा जल होता है, पवित्र कुछ कार्यों में हम प्रयोग करते हैं, और गंगा जल सदैव शुद्ध होता है। गंगा जल का छिड़काव वह पवित्र करता है, गौमूत्र का छिड़काव वह पवित्र करता है। तो वह गंगा जल साल के बाद भी नहीं बिगड़ता है, 10 साल के बाद भी नहीं बिगड़ता है, किंतु वह गंगा जल है, गंगा जी नहीं। पर गंगा जी को लाना वो तो बड़ा कठिन है, वो तो कोई भगीरथ जैसा कर पाया। तो वह परमात्मा का अंश आत्मा, परमात्मा के जो गुण हैं वही गुण आत्मा में है। भगवत गीता में कहा, ममे वासो जीव लोके जीवभूत सनातन, कि मेरा ही अंश संसार में जीव रूप में है। तो दोनों में एक ही गुण है, किंतु फर्क इतना है कि वो व्यापक है, विराट है, और हम उसके एक अंश है। परमात्मा निर्बंध है, आत्मा भी निर्बंध है। परमात्मा सत्व, रजस और तम से तीनों गुणों से परे है, इसीलिए उसको गुणातीत कहते हैं। जैसे हमारा आत्मा भी गुणातीत है। परमात्मा को कुछ करके ज्ञान प्राप्त नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान उससे प्रकट होता है। ऐसे आत्मा को भी कुछ करके ज्ञान प्राप्त नहीं करना होता है, आत्मा ही स्वयं ज्ञान का पुंज है। तो ऐसे स्वयं प्रकाशित ज्ञान का स्रोत, निर्बंध, गुणातीत, वह आत्मा प्रथम गृह प्रवेश करता है। जो जैसे मैंने पहले कहा ना कि गृह की बात करते हैं हम, तो कितने घरों में हम रहते हैं, उसका पहला गृह प्रवेश होता है वह अविद्या के कारण होता है, और उस गृह प्रवेश को कहते हैं, उसका पहला घर का नाम है कारण शरीर। क्या नाम है पहले घर का? तुम्हें मुझे सबके पास है, छोटा सा प्रकाश पुंज जितना छोटा सा होता है। इसमें भाव मात्र है, अविद्या, मैं हूं, ये है कि मेरा अस्तित्व, मतलब दो हुए, एक आत्मा था और आत्मा के पास सब कुछ था, सर्वव्यापक था, किंतु एक छोटी सी इकाई को अब मेरा मान लिया कि अब ये मेरा। तो ये मेरा का जो अज्ञान आया, अविद्या आई, उसको जुड़कर जो बना वो मेरे के बोध अपनी अस्मिता के साथ, वो कारण शरीर, एक ऊर्जा का छोटा सा पुंज। कारण शरीर इस पूरे ब्रह्मांड में जा सकता है, ब्रह्मलोक से पाताल तक, सब जगह उसकी गति होती है। किंतु वह वो आत्मा नहीं रहा, उसने पहले घर में प्रवेश किया, अब वो कहलाता है जीवात्मा। उसको बंधन लग गया पहले घर का, एक आवरण हो गया पहले घर का। यदि उसको पुनः अपनी शुद्ध स्थिति को प्राप्त करना होगा, मैं हूं जो अलग बोध था उसका, उससे मुक्त होना होगा, तो उसको भी कुछ करना पड़ेगा। जब वो छूटेगा तो फिर आत्मा बनेगा। तो आत्मा जीवात्मा बना, यानी कि पहले उसमें अविद्याई मैं हूं, और पहला गृह प्रवेश उसका हो गया। फिर दूसरा उसका गृह प्रवेश हुआ, और एक स्तर नीचे आया, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर राग होता है, द्वेष होता है, अपना होता है, पराया होता है, अच्छा लगना, बुरा लगना,
ये सब कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में होता है। तो सबसे सूक्ष्म था आत्मा, आत्मा से स्थूल था कारण शरीर, आत्मा ने कारण शरीर में, आत्मा तो है ही, अब कारण शरीर और आत्मा उसने प्रवेश किया सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? गधे का गधे जैसा, कुत्ते का कुत्ते जैसा, हमारा हमारे जैसा, चींटी का चींटे जैसा। जैसे जल को जिस पात्र में डालो और फ्रीजर में रख दो तो उसका बर्फ का आकार उस पात्र जैसा होगा। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जब जिस स्थूल शरीर को धारण करता है उस प्रकार की उसकी मनस्थिति बनती है और उसको लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं छोटे कद का हूँ, मैं बड़े कद का हूँ, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरी जाति है, ये मेरा देश है। ये सभी हम पकड़ते हैं और इसके साथ ही हमारा सूक्ष्म शरीर भी, क्योंकि वो विचारों से जुड़ा हुआ है, संकल्पों से जुड़ा हुआ है, राग से जुड़ा हुआ है, द्वेष से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर। इसीलिए किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसको अपना आपका अस्तित्व कैसा लगता है? जैसा पहले दिखता था ऐसा ही लगता है, सिर्फ इतना लगता है कि ये स्थूल शरीर पड़ा है और अब बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही हूँ अब। किंतु सूक्ष्म शरीर को दीवारें नहीं रोकती है, वो जल में भी प्रवेश करता है और हवा में भी चल सकता है, कई लोकों में जा सकता है, किंतु सभी में नहीं। सभी में जाने के लिए सूक्ष्म शरीर को भी पवित्र शक्तियाँ चाहिए। अब सूक्ष्म शरीर फिर और जन्म धारण करता है, मानव, पशु, पक्षी, वनस्पति, कीट, कृमि, वो उसका तीसरा शरीर हुआ जिसको कहते हैं स्थूल शरीर। अब उसका तीसरा प्रवेश हुआ और वो स्थूल शरीर जो आप मुझे देखते हो, ये मेरा स्थूल शरीर को देखते हो, नहीं कि मेरे सूक्ष्म शरीर को या कारण शरीर को। और हम सबकी जो फोटो खींची जाती है वो स्थूल शरीरों की फोटो होती है। तो हम तीसरे शरीर में आए, स्थूल शरीर में, तीसरा ग्रुप प्रवेश हुआ अब हमारा। अब सूक्ष्म शरीर तो मन के विचार से गति करता था। आपने टीवी सीरियलों में, पिक्चरों में, रामायण महाभारत में देखा होगा देवी देवताओं का कि यहाँ से वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बस ऐसा ही हमारा भी सूक्ष्म शरीर होता है। किंतु जब सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आते हैं तो स्थूल शरीर में मुख्य 2 तत्व का विशेष प्रभाव होता है और 5 तत्व इसमें जुड़े हुए होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस 5 में भी पृथ्वी और जल का प्रभाव विशेष होता है। अब पृथ्वी का गुण क्या है? ये पृथ्वी की बनी हुई चीज को छोड़ोगे तो अपनी जगह ही गिरेगी वो, किंतु वहां से दूसरी जगह अपने आप नहीं चली जाएगी। इससे सूक्ष्म है जल तत्व। जल तत्व को गिराओगे तो वो भी नीचे ही गिरेगा, किंतु नीचे गिर के जहाँ ढालान होगा वहाँ बह जाएगा। इसलिए पृथ्वी से सूक्ष्म हुआ जल, क्योंकि पृथ्वी गिरता तो है किंतु अपनी जगह पे, और जल गिरकर अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बहता है। इसलिए पृथ्वी से जल सूक्ष्म है। जल से भी अग्नि सूक्ष्म है, क्योंकि जल, पृथ्वी और जल तो नीचे गिरते हैं, अग्नि प्रगटाते हैं तो ऊपर उठती है। वो कभी ऐसा नहीं होता है कि आपने अग्नि जलाई और नीचे की ओर जा रही है, ऊपर की ओर उठती है। इसलिए जल से भी सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है। ठंड का वक्त हो, सिगड़ी जलाई हो, 5-4 लोग ताप करने के लिए बैठे हो, कोई दूर बैठा हो तो हम कहेंगे यार नज़दीक आओ ना तो थोड़ा गर्मी ताप मिले, क्योंकि उसको दूर वाले को सिगड़ी का ताप नहीं मिलेगा। किंतु यदि यहाँ धूप बत्ती जलाई हो, हम ऐसे नहीं कहते कि धूप बत्ती के पास आओ थोड़ा सुगंध मिल जाए, क्योंकि अग्नि से भी वायु सूक्ष्म है, वो वायु हवा में बहता है वो। तो पृथ्वी से जल सूक्ष्म क्योंकि वो बहता है, जल से अग्नि सूक्ष्म क्योंकि वो ऊपर उठता है, अग्नि से भी वायु सूक्ष्म क्योंकि वो दिशाओं में फैलता है, और वायु से भी आकाश सूक्ष्म क्योंकि यहाँ धूप बत्ती करेंगे, यज्ञ करेंगे तो यहाँ 50, 100, 200, 500, 1000 फीट तक तो सुगंध आएगी, 5000 फुट तक सुगंध जाएगी। यदि यज्ञ का धुआं उठेगा तो 2-4 किलोमीटर तक भी धुआं, 10 किलोमीटर तक जाएगा। किंतु आप फ़ोन करके अमेरिका वालों से कहो कि यहाँ से आप राजस्थान में फ़ोन करो कि यज्ञ का धुआं का सुगंध आ रहा है, तो कि नहीं आ रहा है। तो वो एक लिमिटेशन है, उसकी सीमितता है। किंतु मोबाइल की तरंग तो जा रही है, अमेरिका भी जा रही है, जापान भी जा रही है, वो आकाश तत्व में है, आकाश में शब्द की तरंगें फैलती है। इसलिए वायु से भी सूक्ष्म आकाश है। अब हमारा स्थूल शरीर जो बना हुआ है
उसमें मुख्य 2 तत्व प्रभाव ज़्यादा होता है। बना तो 5 तत्व से, इसमें अग्नि भी है, इसमें जल भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है और आकाश भी है। किंतु पृथ्वी और जल का प्रभाव विशेष है, इसीलिए हम दीवार को पार नहीं कर सकते हैं। जैसे ये टॉवेल है तो टॉवेल को, नेपकिन को यदि दीवार को पार फेंकना हो तो नहीं जाएगा वो। ऐसे हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व का प्रभाव है, जल का प्रभाव विशेष है, तो हम दीवारों को पार नहीं करते हैं। तो ये स्थूल शरीर हो गया। तो ये हमारा तीसरा शरीर, स्थूल शरीर। अब पहले हमने माना कारण शरीर को अपना, इसके बाद माना सूक्ष्म शरीर को अपना, और इसके बाद स्थूल शरीर को अपना माना। अब स्थूल शरीर के बाद चौथा होता है अपनों के साथ जीना। मिट्टी का मकान छूट जाए तो कोई बात नहीं, दूसरा बना लेते हैं। कोई जगह भूकंप आ जाए तो दूसरी जगह चले जाते हैं। किंतु अपने साथ कुछ अपनों का एक जुड़ाव होता है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, तो उसकी एक ताकत होती है, वो भी हमें रक्षण करता है, वो भी हमें जुड़ता है हमारे साथ। तो वो चौथा घर हुआ। और 5वां घर होता है मिट्टी पत्थर से बना हुआ, कि जिसमें हम रहते हैं तो ठंड, गर्मी, बारिश इत्यादि से हमारी रक्षा करते हैं। वो हमारा 5वां घर हुआ। अब 5वां घर नहीं होता है तो भी बड़ी दिक्कत होती है। 5वां घर भी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे तो है नहीं कि सूक्ष्म शरीर में रहते हैं तो बारिश होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से वहाँ जाना है तो बस अभी मन में सोचा कि अमेरिका पहुँच गए, ऐसा तो है नहीं। तो स्थूल शरीर में रहते हैं, तो स्थूल शरीर के जो गुण हैं, ठंड लगना, गर्मी लगना, भूख लगना, प्यास लगना, बीमार हो जाना, ये सभी से हम परेशान होते हैं। तो उस परेशानियों को कम किया जाए, सुखपूर्वक जीवन जिया जाए, इसीलिए स्थूल घरों की जरूरत होती है। और संसार में स्थूल घर मिल जाए तभी एक सुख है वो, जहाँ आराम से अपने परिवार के साथ रह सके, भक्ति कर सके, धर्म कर सके और अपने जीवन यापन कर सके। अभी आज तो इकट्ठे हुए हैं श्याम सिंह के 5वें घर के गृह प्रवेश में, और वो तो ज़्यादातर के पास होता है, या तो किराए का हो या अपना हो। किंतु जब अपना बन जाता है तो एक सुकून हो जाता है कि अब एक पता हो गया इस पृथ्वी पर कि ये पक्का पता है, ये एड्रेस। ऐसे गांव में तो ज़्यादातर लोगों को घर होता है। हम लोग एक पृथ्वी पर देश है सोमालिया, आप में से कईयों ने नाम सुना होगा, सोमालिया देश। सोमालिया देश में इतनी गरीबी की बातें आती रहती है कभी कभार कि लोगों को खाने का नहीं मिलता है। पर एक बार मैंने एक लेख पढ़ा था कि कई महिलाएं अपने बच्चों को जिलाने के लिए अपने बच्चे बेच देती है। अपने बच्चों को वो प्रेम तो करती है, किंतु इतनी गरीबी, कई दिनों से खाना नहीं मिला होता है, तो आखिर अपना ही एक लड़का बेच देती है कि जिससे दूसरे बच्चों को जिलाने का कुछ धन मिल जाए। हम लोग तो ऐसे सौभाग्यशाली है कि कोई न कोई सबका पता है, पूछेंगे कि तुम्हारा, तो क्या मुन्नी जी हमारा गाँव वहाँ पर, वो हमारा गाँव वहाँ पर। ज़्यादातर की तो कोई न कोई गाँव है, तो गांव में घर होता है। फिर जहाँ जाकर अपना काम काज करते हैं वहाँ पर घर होता है। और 2 बातें होती है, एक तो ऐसे साधु कि जो जंगल में रहते हैं, न कोई आश्रम बनाते हैं, न झोपड़ी बनाते हैं, जहाँ बैठे वहाँ तप कर लिया और फिर चले गए, न कोई अपना, न कोई पराया और न कोई पता। आज यहाँ से कल कहाँ होगा पता नहीं। किंतु दूसरे ऐसे होते हैं कि जो झोपड़ी बनाते हैं, गुफा में रहते हैं, तप करते हैं। उनको और गृहस्थों को मकान होता है तो जीवन सुकून पूर्वक का होता है। किंतु इससे कुछ आगे बढ़ने की मैं बात आपको जो आज बताने वाला हूं कि घर में रहकर क्या करना चाहिए। 5वें घर से चौथे घर की यात्रा, चौथे से तीसरे की, तीसरे से दूसरे की, दूसरे से पहले की, और पहले से अपने मूल घर की, कि जहाँ 5 घर के बाहर की बात। तो 5वें घर में रहकर क्या करना चाहिए? गृहस्थ आश्रम, एक शब्द है गृहस्थ आश्रम। हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम की परंपरा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्म यानी परमात्मा। शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो ब्रह्म यानी वो परम तत्व, वो परमात्मा। तो परम तत्व के साथ वो ब्रह्म तत्व को एकत्व करते हुए जीवन जीना, ब्रह्ममय बनने के लिए प्रयत्न करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम।
कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीता है, पारिवारिक जीवन जीता है, वो हुआ गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में पारिवारिक जीवन जीते जीते प्रयत्न करना चाहिए कि संसार के प्रति के अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाया जाए। पति के प्रति का, पत्नी के प्रति का, भाई के प्रति का, बहन के प्रति का, माता के प्रति, पुत्र के प्रति, मित्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, हम पूर्ण तो नहीं कर सकते हैं, किंतु जितना हो सके इतना तो करें। किंतु ये भी याद रखें, इस संसार को कोई रिझा नहीं पाया है, सब प्रयत्न करते करते चले गए। एक बार एक घोड़ेसवार घोड़ा लेकर गया, एक जगह रेंट चल रहा था, घोड़ा प्यासा था, तो उसने किसान से कहा मेरे घोड़े को जल पिलाना है। तो किसान ने कहा कि ये रेंट चल रहा है, इसके थाल में पानी गिर रहा है, वहाँ आकर घोड़े को ले आओ और पानी पिला लो। वो घोड़े को लेकर आया तो घोड़ा नज़दीक आया तो रेंट का जो आवाज़ आ रहा था उससे घोड़ा दूर भाग गया। दोबारा लाने का प्रयत्न किया, फिर आवाज़ से घोड़ा दूर चला गया। तो घोड़ेसवार ने कहा कि भाई जरा रेंट बंद करो, तो आवाज़ बंद हो जाए तो घोड़े को पानी पिलाऊं। तो उसने रेंट बंद कर दिया, घोड़े को निकट लेकर आया, थाल में पानी नहीं था, वो नाली में बह गया था। वो उसने कहा पानी होगा तभी तो घोड़ा पिएगा, पानी तो रखो अंदर थाल में। उसने फिर रेंट चालू किया तो आवाज़ आई तो फिर घोड़ा भाग गया। उसने कहा ऐसा करो ना भाई, आवाज़ ना आए और पानी आए, ऐसा नहीं होगा भाई, रेंट चलेगा तो आवाज़ आएगा। आपके घोड़े को जरा ठीक हाथ उस पर घुमाओ और पानी पिला लो। ये संसार भी ऐसा ही है। कोई व्यक्ति अपने पौत्र के साथ, कोई दादा अपने पौत्र के साथ समुद्र किनारे पे गया, वहाँ खेल रहा था। उसने कहा दादा मुझे फ़ोटो खींचनी है, किंतु समुद्र में तरंगे ना हो तो ऐसी फ़ोटो खींचनी है कि पीछे समुद्र भी आए और समुद्र की लहरें भी न दिखाई पड़े, जल दिखाई पड़े। दादा ने कहा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, तो लहरें चलती ही रहेगी। संसार भी समुद्र है, कितना भी प्रयत्न करो, कितना भी प्रयत्न करो। एक से एक आप देखो, भगवान रामचंद्र जी के जीवन में देखो, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन में देखो, अपने जीवन में देखो, संसार को रिझाते रिझाते थक गए, नहीं रिझ पाता है। 12 ठीक करो 13वां टूटता है। चाहे किसी का भी घर देखो आप, यहाँ भारत की ही बात नहीं, दुनिया के कोने में जाकर देखो। किंतु हमें प्रयत्न क्या करना है? गृहस्थ आश्रम की जो मैं बात कहता हूँ, प्रयत्न करो कि जितने भलाई के काम कर सको, अपनों के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए, गरीब के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, कुत्ते के लिए, किसी के लिए अच्छे काम करो। गृहस्थ आश्रम पके हुए फल वाले पेड़ जैसा होता है कि पके हुए फल वाला पेड़ होता है, वहाँ पर पक्षी जाता है तो फल खाता है, वहाँ पशु भी जाकर नीचे बैठता है, कोई बच्चे भी फल तोड़कर खाते हैं, कोई साधु यज्ञ करना है तो समिधा ले आता है, किसी के घर पे प्रोग्राम है तो उसके पत्ते लाकर तोरण बनाता है, सूखता है तो लकड़ियाँ भी देता है वो। तो गृहस्थ का जीवन, जैसे हम लोग साधु हैं, हम तो अपने जीवन अपने खाने के लिए कमाई का प्रयत्न नहीं करते हैं, हम भिक्षा मांगते हैं, किसी के दरवाजे पे खड़े रहते हैं, आवाज़ लगाते हैं धर्मला भिक्षान्न देही, मैया कुछ खाना मिलेगा। अब देखो हमने तो कोई कमाने का प्रयत्न नहीं किया, किंतु मैया बाहर आती है, कुछ न कुछ खाना देती है। ये हमारे सनातन धर्म की महानता है। ऐसा विदेशों में नहीं होता है कि विदेशों में जाए और किसी के दरवाजे पे खड़े रहकर आवाज़ लगाए तो कहेंगे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो सकता है पुलिस को फ़ोन भी कर दे। किंतु हमारे देश में ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे देश में पहचानते हो या न पहचानते हो, किसी के घर पे चले जाओ और आवाज़ लगाओ, ज़्यादातर कुछ न कुछ दान मिलता है, ज़्यादातर परिवार। और इतना जरूर वह सुखी है गृहस्थी, कितना होना चाहिए गृहस्थी के पास, कितनी व्यवस्था होनी चाहिए, खुद खाए औरों को खिलाए, साधु भूखा न जाए। इतना मिला तो बहुत मिला। यदि आपको इतना मिल गया फिर तो कोई लिमिट नहीं है, फिर तो हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबों और अरबों से खरबों और खरबों से लकड़ियाँ। समझ में आ रहा है? हजारों से फिर लाखों की ओर दौड़ते हैं, फिर लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबों, अरबों से खरबों और खरबों से फिर राम बोलो भाई राम। तो यात्रा दौड़ते 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 आखिर चली जाती है वहाँ पर। किंतु यदि इतना मिल गया कि खुद खाए औरों को खिलाए, साधु भूखा न जाए, कि द्वार पे कोई आ गया, जरूर नहीं है आप उनको, मान लो आपके द्वार पर कोई आ गया और उसको आप हलवा पूड़ी खिलाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि खिला दिया तो ठीक बात है, उसको आप रोटी सब्जी खिलाओ, ऐसा कोई आग्रह नहीं है। कुछ उसको दिया, कुछ उसको दे पाया तो भी आप संसार में धनवान हो। फिर बाकी तो सब व्यवस्थाएं हैं कि कितने
जमीन कितना, मकान कितने, सोना चांदी रुपये, ये सभी व्यवस्था है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। किंतु यदि इतना आपने कमा लिया ना, तो निश्चित मानो कि इस संसार में आपने मनुष्य बनकर व्यवहार जीवन में बहुत कुछ कमा लिया। तो गृहस्थ जीवन में प्रयत्न करना चाहिए कि आप धर्म कमाओ। धन कितना भी कमाओगे अच्छी बात है, धन होगा तो यज्ञ करोगे, धन होगा तो दान पुण्य करोगे। गाय को घास खिलाना है, आपके यहाँ पर शहर में सबके खेत तो होते नहीं हैं, तो पैसा देकर घास खरीद कर गाय को डालोगे। कोई साधु आया है, उसके पैर में जूते नहीं है, गर्मी का दिन था, आपको जूता देना है तो भी 25-50 रुपया तो चाहिए। तो धन होगा तो मदद करोगे। तो धन जरूर कमाना चाहिए, किंतु साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि किसी के पास 100 रुपया है, उसने 100 रुपया में से 10 रुपये का दान किया तो 10% दान किया। और किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, उसने 1 लाख रुपये का दान किया तो 1% दान किया। तो 1 लाख दान देने वाले से 10 रुपया दान देने वाले को 10 गुना फल मिलेगा। कि पहले वाले ने एक ने 1 लाख रुपया दान दिया था 1 करोड़ में से, और दूसरे ने 100 रुपया में से 10 रुपया दिया था, तो 1 लाख रुपया देने वाले से 10 रुपया देने वाले को 10 गुना फल मिलेगा। क्योंकि वहाँ ये नहीं देखा जाता है कितना दिया, कितना है और किसमें से कितना दिया। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो है कुछ काम करो। गृहस्थ जीवन यानी जिस गृहस्थ आश्रम कि जिस घर में भक्ति होती हो, जरूर आपके घर में हर रोज दिया जलाना चाहिए। दिया तो घर में होना ही चाहिए। हम लोग हिंदू, हमारा धर्म सनातन धर्म, और हम लोग मंत्र बोलते हैं असतो माँ सदगमय, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु माँ अमृतम गमय, हे प्रभु हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हम तो प्रकाश की ओर चलने वाले हैं। तो हमारे घरों में भगवान के फोटो, भगवान की मूर्ति के समक्ष दिया तो होना ही चाहिए। प्रयत्न करो कि कोई दिन ऐसा न हो कि दिया न जलाया जाए। हाँ, कभी कभार सूतक इत्यादि होता है तो हम दिया नहीं करते हैं। फिर भी यदि किसी का व्रत हो किसी के घर में, और व्रत चल रहा हो और बीच में यदि सूतक लग जाए, तो ये कर सकते हो कि आप खुद दिया के स्थान को, देव स्थान को स्पर्श न करो, पड़ोसी को किसी को बुलाकर जिसको सूतक न हो उससे आप दिया करा सकते हो। तो घर में दिया जलना चाहिए। हर घर में भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि 2 प्रकार की शक्तियां है, देवी शक्ति और दानवी शक्ति। जहां अंधेरा किसे कहते हैं, प्रकाश न हो उसको कहते हैं अंधेरा। अंधेरा के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रकाश बंद, अंधेरा हो गया। जहां देव शक्तियां नहीं तो बाकी कौन सी रही, 2 शक्तियां हैं, देव शक्ति और दानव शक्ति। यदि देव शक्ति नहीं रही तो बाकी कौन सी बची, दानव शक्ति। अब हमें तय करना है कि प्रकाश चाहिए कि अंधेरा, देव शक्ति चाहिए कि दानव शक्ति। तो घर में देवों की आराधना हो, चाहे राम को मानो, चाहे शिव जी को मानो, चाहे माता जी को मानो, चाहे हनुमान जी को मानो, गणपति जी को मानो, या आपको जिस देव में श्रद्धा हो मानो, किंतु घर में देव पूजन होना चाहिए, घर में भक्ति होनी चाहिए। मंत्र जप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या माता जी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, या गायत्री मंत्र बोलो, या कृष्ण मंत्र, राम मंत्र ओम राम 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 राम। हनुमान जी की भक्ति करते ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हूँ फट, ओम गणपते। जो भी देवता में आपकी श्रद्धा है, किंतु घर में भक्ति होनी चाहिए। जिस घर में देव शक्ति बढ़ेगी न, वहाँ दानवी शक्ति कमजोर होगी, नकारात्मक शक्तियाँ कम होगी। देव पूजन होना चाहिए, घर में यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ देवताओं का मुख है। जैसे हमारे मुख में से हम खाना खाते हैं पूरा शरीर ताकतवर बनता है, ऐसे यज्ञ में जब आप स्वाहा बोलकर आहुति देते हो तो देवता बलवान बनते हैं, और जिन्होंने यज्ञ किया उनको भी उसका प्रतिफल मिलता है। यज्ञ करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। कभी किसी के घर 5-10 लोग इकट्ठा होकर कीर्तन करो, श्री राम जय जय राम श्री राम, कीर्तन करो। फिर दूसरी वक्त किसी और दूसरे के घर कीर्तन किया, तो जहाँ कीर्तन होता है, भगवत गीता में कहा है कि जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ मैं जरूर निवास करता हूँ। ना हम वसामि वैकुंठे, भगवान ने कहा कि वैकुंठ तो भगवान जहाँ सदैव निवास करते हैं। तो ऐसा होता नहीं है कि भगवान वैकुंठ में न हो,
फिर भी समझाया कि कदाचित मैं वैकुंठ को भी छोड़ दूँ, ना हम वसामि वैकुंठे योगी ना हृदय न च, कदाचित मैं योगी के हृदय से भी निकल जाऊँ। योगी का हृदय भगवान छोड़ते नहीं है, योग यानी जोड़ना। ना हम वसामि वैकुंठे योगी ना हृदय न च, मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठति नारद, कि मेरे भक्त जहाँ कीर्तन करते हैं मेरा, वहाँ तो मैं जरूर निवास करता हूँ। कितनी उत्तम बात। संसार रूपी इस दलदल में जीते जीते पता नहीं कैसे कैसे कर्म हो जाते हैं, कैसी वाणी बोली जाती है, कैसा जीवन हो जाता है, किंतु इसमें भी यदि आपके घर में आपने थोड़ी देर यदि इकट्ठे होकर कीर्तन कर लिया तो वहाँ पर भगवान का वास जरूर है। तो दिया जलाओ, यज्ञ करो, पूजन करो, कीर्तन करो। सत्संग ऐसा नहीं कि अभी पिछले साल सत्संग में गए थे हम लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे प्रतिदिन स्नान करते हैं ऐसे प्रतिदिन सत्संग होना चाहिए। और सत्संग का सरल सा उपाय है, रामायण का पाठ करो, थोड़ा रामायण पढ़ो, कोई दिन भागवत पढ़ो, शिव पुराण, देवी भागवत, विष्णु पुराण, कई हमारे शास्त्र है, उपनिषद, भगवत गीता, ये हमारे शास्त्र है। तो घर में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना चाहिए। और ख़ास करके जो लोग पढ़ सकते हैं उनके लिए तो भगवत गीता के 5-10 श्लोक हर रोज़ पढ़ना चाहिए, हर रोज़ पढ़ना चाहिए। शास्त्र आईना है, आईने में हम क्या करते हैं, आईने में अपना चेहरा देखते हैं, फिर ठीक करते हैं। कुछ ठीक नहीं होता है तो ठीक कर लेते हैं, अपने कपड़े अपने देखते हैं, फिर ठीक कर लेते हैं। तो शास्त्र आईना है, सत्संग आईना है। शास्त्र और सत्संग में हमें अपने आप को देखना है। कोई बार कोई संत जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग में वो समझा रहे थे कि दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं मेरे भजन में समझाता हूँ, साधो निंदक बड़ा दयाल, निंदक जासूस बड़ा हितकारी, डूबे खुद औरन को तारी, सुखी हो निंदक हमार, साधो निंदक बड़ा दयाल। भजन में मैंने कहा कि निंदक बड़ा दयालु है, कि हमारी बुराई करता है, हमारे कुछ पाप कम करता है और अपना भार बढ़ाता है। तो बोलो फायदा किया कि नहीं? तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो कोई संत महात्मा समझा रहे थे कि दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो फिर लोग बातें करने लगे, देखो ना वो निंदा ही किया करता है। लो, हमने ये कहा था कि अब खुद दूसरों की निंदा ना करो, दूसरे के बुरे मत देखो। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करें जितना हो सके। तो गृहस्थ जीवन में धर्म कर्म करो, दिया करो, पूजन करो, यज्ञ करो, तीर्थ यात्रा करो। कभी कभार जब मौका मिले, आपके गांव में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, वहाँ जाकर भगवान को प्रार्थना प्रणाम करो, तीर्थ में जाओ, सत्कर्म करते रहो, कभी कुछ। तो जिस घर में देव कर्म होता है वहाँ देव शक्तियों का वास होता है। जहाँ द्वार पर आए हुए भिक्षुक को कुछ न कुछ जो हो सके वो कुछ न कुछ दान होता है, वहाँ लक्ष्मी वहाँ पर बढ़ती है। क्योंकि जैसे खेत में बोए हुए बीज अनेक गुना होकर किसान को वापस मिलता है, किंतु किसान खेत में बीज बोएगा ही नहीं तो फसल पकेगी कैसे? बीज बोता है तो फसल पकती है। ऐसे जिस घर से गरीब को भोजन, किसी न किसी को कुछ सहाय, गौ माता की सेवा, ये सब कार्य होता है, वो अनेक गुना होकर उसको कभी न कभी वापस मिलता है। तो ऐसा आपका गृहस्थ जीवन बनना चाहिए। तो गृहस्थ से आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ में रहते रहते याद रखना चाहिए कि इतना मोह न बढ़ जाए कि मृत्यु के बाद अपना जीवात्मा वहाँ ही भटकता रहे। मैं कई बार कहता हूँ लोगों को कि अपने गांव में जो कुत्ते होते हैं वो बाहर से नहीं आते हैं। मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा? तो कहा जैसे कर्म वैसा शरीर और अंत मति सो गति। जैसा कर्म वैसा शरीर। अब कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने जिंदगी भर अच्छे कर्म किए हो, किंतु अंत में उसका कोई बुरा कर्म पहले पक गया तो उसका फल मिलेगा। किसी ने बहुत बुरे कर्म किए थे किंतु पहला एफडी पक गई, वो अच्छे कर्म की थी तो अच्छा शरीर मिलेगा, और मति जहाँ होगी वहाँ उसको शरीर मिलेगा। तो ज़्यादातर अपने मोहल्ले में जो कुत्ते होते हैं वो अपने वाले ही होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि
मोहल्ले का कुत्ता आकर दरवाजे पे खड़ा रहता है कि मेरे घर पर तो मुझे मिलेगा, तो डंडा लेकर भगाया। तो सोचता है भतीजे के घर तो जरूर मिलेगा, मैं ज़्यादातर वहाँ पर आता जाता रहता था, तो वहाँ से भी भगाया। फिर सोचा कि उसके घर तो मैं ज़्यादा मेरा बैठना उठना था, तो उसके घर जाता हूँ, वहाँ से मुझे ज़रूर रोटी मिलेगी। याद रखिए कि हम लोग खाना बनाएं, उसके साथ थोड़ा चावल या थोड़ा आटा कुत्तों के लिए भी हो, गाय के लिए भी हो, अपनी कमाई में थोड़ा हिस्सा गौ माता के लिए भी हो। तो प्रयत्न करना चाहिए, याद रखना चाहिए, जो बोओगे वही पकड़ाएगा। कभी कभार हम देखते हैं किसी को लगता है कि नहीं नहीं गुरुजी हमने इतना सारा मेहनत करके कमाया है। यहाँ मेहनत करने वाले बहुत है, सबको प्रारब्ध ऐसा नहीं मिलता है। और घटनाएं देखो कैसे घटती है, व्यक्ति चलता है, पैर फिसल गया, सर में चोट लगती है, मर जाता है, पल भर भी नहीं लगती। गाड़ी लेकर चल रहा था, अपनी गलती नहीं थी, दूसरे की गाड़ी की गलती थी और दूसरे का मृत्यु हो गया। हम लोग जिंदा है ना तो ईश्वर की कृपा से, हम लोग घूम फिर रहे हैं तो उसी ईश्वर की कृपा से और सत्कर्मों से। तो प्रयत्न करना चाहिए कि भलाई के काम होते रहे, जिंदगी में से कुछ हिस्सा भलाई के लिए हो। फिर साथ में याद रखना चाहिए कि मरने से पहले मोह छूट जाना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर बार छोड़कर भाग जाओ, परिवार के साथ भले रहो, किंतु जब शरीर छूटे इससे पहले मोह छूट जाना चाहिए। भगवान ने मेरा इस परिवार में जन्म दिया, मेरे कर्मों से मेरा जन्म हुआ, मेरा परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां थी मैं निष्ठा से निभाऊं, किंतु मृत्यु के बाद दूसरा भी कहीं जन्म हो जाएगा, दूसरा परिवार मिलेगा, इसके बाद और तीसरा परिवार मिलेगा, तो मैं मोह न करूं। इस जन्म के बच्चे हैं वो मेरे अंतिम बच्चे नहीं हैं, हो सकता है अगला जन्म कहाँ होगा वहाँ पर भी और कोई बच्चे पैदा होंगे, 100 साल के बाद दूसरे कहीं जन्म होगा वहाँ पर भी कोई बच्चे होंगे। तो इस जन्म में मेरा जो दायित्व है वो मैं निभाऊं। तो दूसरी बात याद रखो, मोह न करो, मित्र से परिवार से राग द्वेष न करते हुए अपने ज्ञान को आगे बढ़ाओ। तीसरी बात है सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर। अब स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, इसके लिए सबसे उत्तम उपाय है योग करना। आसन प्राणायाम करो, उपवास करो। ज़्यादातर लोग उपवास करते होंगे, मेरे दादा गुरु कहते थे एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए, जरूर एकादशी का उपवास किया करो। यदि अनुकूल हो सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि में से कोई न कोई उपवास किया करो। व्रत करना चाहिए, नवरात्रि शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, हो सके तो योग साधना करनी चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। तो सूक्ष्म शरीर बलवान बनेगा, ताकतवर बनेगा, प्रकाशित बनेगा। मृत्यु होगी तो हम अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर आगे की यात्रा करेंगे। इसके बाद आता है स्थूल शरीर शुद्ध हो, सूक्ष्म शरीर बलवान हो, आगे आता है कारण शरीर। अपने भावों पर कंट्रोल रखो। ज़्यादातर हम गलतियाँ भावुक होकर कर देते हैं, अपने भावों पर कंट्रोल हो, संयमित जीवन हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। मैं कईयों को समझाता हूँ। कोई महाराज जी कोई जगह गए थे तो किसी ने पूछा महाराज जी कुछ उपदेश सुनाओ ना। हम भिक्षा तो आपको जरूर देंगे किंतु कुछ उपदेश सुनाओ ना। तो महाराज ने कहा फिर उन्होंने कहा महाराज कुछ उपदेश कहो ना। तो महाराज ने कहा तो उनका कहा महाराज कुछ उपदेश कहो तो कुछ पता भी चले। महाराज ने कहा 32 कड़े थे ना वो चले गए, पर बीच में जो जीभ थी ना वो जैसे मोड़ो मुड़ती थी तो आज भी बुढ़ापे तक खड़ी साथ देती है। 32 दांत थे, वो कड़े थे ना, एक के बाद एक निकलते चले गए, निकलते चले गए, सड़ गए, गल गए और चले गए। किंतु जिह्वा थी जिसको जैसे मुड़ो ऐसे मुड़ती थी, तो बुढ़ापे तक साथ देती है। कहीं पर आंगन में 2 पौधे थे, एक अरहर का और एक भिंडी का। तेज पवन आया, भिंडी का पौधा जड़ से निकल गया और चला गया क्योंकि वो मुड़ता नहीं था वो, और अरहर का पौधा था वो झुक गया, पवन चली गई, बाद में खड़ा हो गया। जिंदगी में भी जिनकी अकड़न है ना, याद रखना अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था, और भगवान को एक ही प्रिय नहीं है बस, और एक से ही भगवान दूर रहते हैं। गलतियां सब चला लेते हैं, गलती होती है तो उसको कुछ दंड मिलता है, कुछ सजा होती है, फिर शुद्ध होता, फिर अपना लिया जाता है, किंतु एक से भगवान दूर हो जाते हैं।
और एक होता है तो भगवान उसको अपने आप से दूर कर देते हैं। अहंकार और अहंकारी को, अहंकार बढ़ता है ना तो भगवान से दूरी होती जाती है। जिंदगी में याद रखना, अकड़न कभी ना हो, अहंकारी न बने। तो जैसे जीव, जैसे अरहर का पौधा, ऐसे कारण शरीर की जो मैं बात कहता था, सरल बने। पेड़ पर फल लगता है तो डालियां झुकनी चाहिए, किंतु यदि डालियां झुकती नहीं है और अकड़न बढ़ी तो मतलब है कि फल लगे नहीं हैं। वो भले कहते हैं कि हमारे बहुत फल लगे हैं, किंतु हम समझ लेना चाहिए कि वो कहते हैं किंतु फल नहीं लगे हैं। रुपया बढ़ा, मकान बढ़ा, जमीन बढ़ी, सोना बढ़ा, सम्मान बढ़ा, सत्ता बढ़ी, किंतु फल नहीं बढ़े। क्योंकि फल बढ़ेंगे तो डालियों का क्या होगा, झुकेगी ना। ऐसे जिसके जीवन में धर्म बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, देव कृपा बढ़ेगी ना, वो झुकेगा, वो सरल बनेगा। आप जहाँ रहो पृथ्वी पर, किंतु आप में सरलता आनी चाहिए, दया भाव आना चाहिए, क्षमा भाव आना चाहिए, करुणा आनी चाहिए, भक्ति आनी चाहिए। तो जो सरल बनता है, जिसके भाव संयमित होते हैं, उसका कारण शरीर बलवान बनता है। और जिसका इस संसार से मोह कम होता है, जो स्थूल शरीर को शुद्ध करता है, परिजनों के प्रति, अपने आत्मीय जनों के प्रति कर्तव्य तो निभाता है किंतु मोह खत्म करता है। साधना के द्वारा, प्राणायाम, आसन, कीर्तन, भजन, मंत्र जप, ध्यान के द्वारा स्थूल शरीर की शुद्धि होती है। स्थूल शरीर के बाद संकल्पों की शुद्धि होती है। तन में मन शिव संकल्प मस्तु, बुराइयों का और बुरे विचारों का त्याग करता है, पवित्र संकल्पों को धारण करता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर बलवान होता है। और सूक्ष्म शरीर बलवान होता है तो देवता भी सम्मान करते हैं। इससे भी आगे बढ़ता है और अपने भावों को शुद्ध करता है, अपने मन में गलत भावों को प्रवेश ही नहीं करने देता है, तो लोकांतरों में उसके यश कीर्ति फैलती है। और अंत में इससे भी जो जीत जाता है, भगवद गीता में कहा, ऐसे जीवात्मा मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवद गीता के 6 अध्याय 7वें अध्याय में जो समझाया, ऐसा परम पवित्र जीवात्मा वापस अपने आ जाता है अपने आत्म स्वरूप में। तो आप सब प्रयत्न करना कि अपना जीवन सिर्फ अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, समाज में सम्मान मिले और मौज मस्ती से जीवन जिए, इतने के लिए न हो। ये तो पशु भी कर लेते हैं, हम कपड़े पहनते वो नहीं पहनते हैं, किंतु जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही न हो, सुखपूर्वक जीवन जीना, सत्ता सम्मान हो गई तो बढ़िया जीवन जिया, ऐसा संत नहीं कहते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ, धनवान कौन है, खुद खाए औरों को खिलाए, साधु भूखा न जाए, वह सभी लोग धनवान। किंतु इससे भी बड़ा श्रीमंत कौन, जिसने धर्म किया, जिसने परमार्थ किया, जिसने भलाई की, जिसके घर में भक्ति है, जिसके परिवार में धर्म है, ये संसार में महान है। तो आप सब प्रयत्न करना कि आपके घर परिवार में भक्ति बढ़े, धर्म बढ़े, परमार्थ बढ़े, सेवा भाव बढ़े, अहंकार उसको खत्म करो, अहंकार जीवन में आने न दो। और साथ ही आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, बड़ौदा शहर के निकट कायावरोहण नाम का तीर्थ स्थान है। भगवान शिव ने मनुष्य की काया में प्रवेश किया, अवरोहण किया, इसीलिए उस नगर का नाम हुआ कायावरोहण। उन्होंने एक हाथ में फल धारण किया, बीजोरा के, सबकी रचना बीजों से होती है, और दूसरे हाथ में दंड धारण किया कि मैं सभी को कर्म का फल देता हूँ। उस दंड को धर्म दंड कहते हैं, लकुट कहते हैं। लकुट धारण किए शिव जी लकुलिस जी कहलाए। उस लकुलिस भगवान की तीर्थ भूमि कायावरोहण से मैं आता हूँ। भगवान ने कहा, विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का कार्य मेरा शिव संकल्प है, मेरे शिष्यों को योग साधना के साथ ये कार्य करना है। तो हम लोग प्रयत्न करते हैं कि सभी को यज्ञ करना सिखाए। आज की स्थिति देखो, आप अपने घर परिवार में बच्चों से पूछना, कई बच्चों को पता भी नहीं है कि मेरा धर्म सनातन धर्म है। मैं कई जगह जाकर बच्चों से प्रश्न पूछता हूँ, छोटे बच्चों से, बेटा तेरा नाम क्या, फिर पूछता हूँ तेरा धर्म क्या, तो अपनी जाति का नाम बोलते हैं, इस अटक का नाम बोलते हैं। बच्चों को सिखाओ कि हमारा धर्म सनातन धर्म। सनातन क्यों, तो कि सृष्टि बनी तब से हैं और सृष्टि के अंत तक टिके रहने में सक्षम हैं। और सनातन धर्म का सिद्धांत क्या, कर्म का सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा पाओगे, कोई नहीं छुड़ा पाएगा इससे। सनातन धर्म कहता है 12 साल से पहले किए हुए कर्मों का फल स्वप्न में या सौम्य मिलता है, और 12 साल के बाद किए हुए कर्मों का फल पूर्ण रूप से भुगतना पड़ता है। तो सनातन धर्म कहता है अच्छे करो, बुरे से दूर रहो। तो हम हमारा आश्रम से हम सबको सिखाते हैं कि धर्म का और कर्म का कल्याणकारी जीवन हो। आश्रम में रहने खाने का कोई चार्ज नहीं है। कोई भी हिंदू वहाँ आए, 1 दिन रहो, 5 दिन रहो, 10 दिन रहो, महीना रहो, जीवन भर रहो। किंतु कोई सोचे कि अच्छी बात गुरुजी ने कही, चलो वहाँ जाकर ताश खेलेंगे, अपने फ़ोन करेंगे, बातें करेंगे, तो मना कर देंगे। धर्म के लिए आओ, संस्कृति के लिए आओ, साधना के लिए आओ। तो हिंदू के जाति पाति का भेदभाव नहीं है। कोई भी हिंदू वहाँ पर 10 दिन रहे या जिंदगी भर रहे,
खाने का भी निःशुल्क है, रहने का निःशुल्क है। वहाँ गौशाला है, करीब 92 जितनी गौ माता गौवंश की सेवा होती है। वहाँ सत्संग भवन है, कोई भी हिंदू वहाँ निःशुल्क आकर प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी हिंदू गुरुकुल बन रहा है, जहाँ हिंदू बच्चों को शिक्षण के साथ भगवद गीता सिखाई जाएगी, यज्ञ करना सिखाया जाएगा, देव पूजन संध्या कर्म सिखाया जाएगा, उनको बंदूक सिखाई जाएगी, उनको तलवार सिखाई जाएगी, उनको कटारी चलाना सिखाया जाएगा, उनको स्विमिंग सिखाया जाएगा, उनको कराटे यानी कलरी पट्टू सिखाई जाएगी, यानी संस्कृत में भी बोल सकेंगे, शस्त्र भी चला सकेंगे, ऐसी वहाँ व्यवस्था की जाएगी। आज वर्तमान काल में सभी हिंदुओं को 3 शक्तियों की जरूरत है। आप भी प्रयत्न करना, आपके बच्चों को भी सिखाना। हमने गुरुकुल में अभी 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा शुरू कर रहे हैं। सब बच्चों को उत्तम सात्विक भोजन मिलेगा। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत तीनों भाषा में बोलना होगा। उत्तम शिक्षण के साथ प्रतिदिन यज्ञ करना होगा। बच्चों को धोती पहनकर यज्ञ करना, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना, घन चलाना, घोड़ेसवारी करना, ये सभी सिखाएंगे। इसके पीछे का उद्देश्य 3 शक्तियाँ हम सब में हो, अपने परिवार में हो। सरस्वती यानी ज्ञान, लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य और काली यानी बल। जब समाज में सरस्वती, लक्ष्मी और काली में से एक की कमी होती है, उस व्यक्ति का, उस परिवार का, उस समाज का पतन हो जाता है। कश्मीर में देखो, काली की कमी हुई, क्या हुआ? पतन हुआ हमारा। किंतु आज की स्थिति क्या है? यदि 100 परिवारों में से पूछो तो 10 घर ऐसे भी मिलाएंगे कि 5 फीट का डंडा भी नहीं निकलेगा अंदर से। उनसे कहो कि भाई दिक्कत है, डंडे लेकर आओ तो अच्छा बढ़े, तो 5 फीट का डंडा भी ठीक नहीं होगा। शस्त्र होने चाहिए और शस्त्र चलाना आने चाहिए। हमारे राम जी के हाथ में धनुष है, माता जी के हाथ में तलवार है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, भवानी के हाथ में तलवार है। शस्त्र सीखना चाहिए। हमने आयोजन किया है, सब हिंदू जाति पाति के भेदभाव के सिवा, उम्र के भेदभाव के सिवा आश्रम में, गुरुकुल में शस्त्र विद्या सिखाएंगे, सबको शास्त्र सिखाएंगे। तो हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि घरों में धर्म तो बढ़े ही, किंतु जब आप भक्तिभाव करते होंगे, रुपया ज़्यादा होगा। देखो काश्मीर के अंदर 25-25 बीघा की जमीन की आंबावाड़ी, बड़े मकान, और छोड़कर भागना पड़ा। सब कुछ होगा किंतु काली नहीं होगी तब भी दिक्कत, लक्ष्मी नहीं होगी तब भी दिक्कत, और सरस्वती नहीं होगी तो शत्रु चाहिए ही नहीं। तो सभी के परिवारों में भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सब परिवारों में सरस्वती बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, काली बढ़े, सब सक्षम बनो और परिवार को सक्षम बनाओ, देश को सक्षम बनाओ और समाज की रक्षा करो। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि जब भी मौका मिले कायरों आइए, लकुल इस धाम में रुकिएगा। हम सन्यासी हैं, हमारा तो कपड़ा भी किसी ने दान दिया हुआ है, हम खाते हैं तो भी कोई दान देता है, और सब कुछ व्यवस्था दान से चलती है। आपको आमंत्रण है, कभी आइए, देखिए कि वहाँ आश्रम में जाति पाति के भेदभाव सिवा, और आश्रम और होटल में क्या फ़र्क होता है। होटल में जैसा रुपया वैसा कमरा और जैसा रुपया ऐसा खाना, और हमारे यहाँ मिनिस्टर आया मजदूर आया, एक खाना, एक जैसा रहना, सबका सम्मान। तो आप आइए, हम साथ मिलकर धर्म कर्म करें, परमार्थ का काम करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमसे कभी किसी का बुरा ना हो, हम कभी किसी की बुराई ना करें, हो सके इतना अच्छा करें। अंत में भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति, क्षमता, आत्मीय जन प्रदान करे, जिससे आप उत्तम रीति से धर्म मार्ग पर आगे बढ़ो, अपना कल्याण करो, आपका और आपके परिवार का कल्याण हो, सबके कल्याण में सहयोगी बनो, सहभागी बनो। ओम ओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम। जय भगवान।